हस्तरेखा के अंदर पूरे जीवन की घटनाओं का ही विवरण होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। जीवन के किस उम्र में आपके साथ क्या घटना घटेगी, कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, क्योंकि नौकरी शादी भी एक बड़ी घटना होती है। कब आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कब बीमार हो सकते हैं, कब गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, या कब जो है नौकरी में डाउनफॉल आ सकता है, कब नौकरी में आपकी प्रोन्नति हो सकती है। इन सभी का विवरण विस्तार से दिया गया रहता है। भाग्य की रेखाएं क्या चेंज होती हैं? बिल्कुल, इसका उत्तर है हाँ। अच्छा। अब सवाल यह है कि कब चेंज होती है, क्या हर दिन होती है या हफ्ते में होती है, महीने में होती है? तो भाग्य की या हमारे हाथ के जो रेखाएं हैं वो प्रतिदिन बदलती रहती है, हर 24 घंटे में। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रशांत सिंह सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं पिछले 25 सालों से हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं हस्तरेखाओं के माध्यम से लोगों की मदद करूं, और बचपन में मैं बहुत सारे दोस्तों का, मित्रों का हाथ देखता रहता था। इवन मेरे ग्रैंडफादर भी एक बड़े ज्योतिष थे, जो हेड मास्टर होने के साथ साथ एक लंबा अनुभव रखते थे ज्योतिष में। और मैंने बचपन में कुंडली और पतरा देखना भी वहीं से सीखा, लेकिन बाद में मेरी इच्छा जागृत हुई और मैं हस्तरेखाओं के ऊपर कंप्लीट अध्ययन किया। इलाहाबाद से मेरा अध्ययन हुआ, उसके बाद मैं हस्तरेखा में बाद में और भी विशेषज्ञों के साथ अध्ययन करके इसको पूरा अनुभव को प्राप्त किया। सर, जैसे सुनने में आता है कि हम हाथ देख के अपना भविष्य बता सकते हैं या हाथ देख के हम अपना भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो क्या ये सच में होता है या सिर्फ एक मिथ है बना रखा है लोगों ने? जी देखिए, हस्तरेखा शास्त्र जो होता है ये सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र एक बहुत ही विशाल समुद्र की तरह एक शास्त्र है, इसको विज्ञान की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में पूरे शरीर की रचना, जैसे चेहरे का आकार प्रकार, आंखें कैसी है, बाल का रंग कैसा है, कान कैसा है, नाक कैसा है, या शरीर पतला है, मोटा है, इसके साथ साथ जो हाथ में लाइनें होती हैं, आपकी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये सभी लाइनें मनुष्य के बारे में संपूर्ण रूप से बताती हैं। जी सर, जैसे हमने और भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा हाथ दिखाना चाहिए या कौन सा हाथ आप लोग देखते हो? हस्तरेखा शास्त्र में एक सामान्य लोगों के अंदर अवधारणा होती है कि महिलाओं का जो है बायां हाथ देखना चाहिए और पुरुषों का दाहिना हाथ देखना चाहिए। ये सत्य है, ये भारतीय सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी तथ्य हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सिर्फ महिलाओं का बायां हाथ देखें, इस आधार पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हमें महिला हो या पुरुष हो, हमें उसका दोनों हाथ देखना चाहिए। आपको कुछ तथ्य और भी बता दूं, जैसे कि आप देखेंगे कि जिस हाथ से हम ज्यादा काम करते हैं, अगर हम दाहिने हाथ से लिखने का काम करते हैं या गेंद फेंकते हैं, कोई भी ज्यादा कार्य करते हैं दाहिने हाथ से, तो हमारा दाहिना हाथ मुख्यतया जो है उसे हमें कंसीडरेशन में लाना चाहिए। अगर हम बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से हम कोई ज्यादा खाना खाने का कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो बायां हाथ भी हमें देखना चाहिए। एक और तथ्य होता है कि आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे जाएं और वहां पे दोनों हाथों को प्रेस करें। सबसे पहले किस हाथ से लिखा हुआ शब्द आ रहा है वो शब्द देखें, वहां से भी अनुमान लगता है कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। तो ये 2-3 तथ्य होते हैं, इस आधार पे जो है हमें दोनों हाथों को देखना चाहिए। तो सर, जो ये हस्तरेखाएं होती हैं, क्या ये हमारे बर्थ मतलब हमारे जन्म के उस तरह जब जन्म होता है तभी तय हो जाती हैं या उसके बाद बनती हैं? जी, एक बहुत ही प्रमुख आधुनिक दार्शनिक और एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कीरो का नाम बहुत ही फेमस है दुनिया में। कीरो कहते हैं कि 24 घंटे के बच्चे के अंदर भी हाथ की संपूर्ण रेखाएं होती हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, अगर आप उसका तुरंत भी हाथ देखते हैं 2 घंटे 4 घंटे के बाद भी, तो हस्तरेखाएं संपूर्ण रूप से मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के समय से ही हाथ की रेखाएं हमारे पास मौजूद होती हैं। लेकिन बच्चे का जब विकास होता है तो बहुत सारी और भी लाइनें जुड़ती हैं उसके कर्म के आधार पे, क्योंकि जब वो बड़ा होता है तो कर्म करता है, वो किस पढ़ाई के क्षेत्र में जाएगा, किस तरह का कार्य करेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, उसकी सोच में जब बदलाव आता है तो लाइनों के अंदर बदलाव आता है। लेकिन 24 घंटे से ही हम हाथ देखना प्रारंभ कर सकते हैं। सर, हमारे हाथ की कौन कौन सी रेखाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे फ्यूचर के बारे में बताने के लिए? मुख्यतया 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें प्रमुख होती हैं। एक तो हमारी जो है ये जीवन रेखा होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगूठे को घेरते हुए जीवन रेखा होती है, और ये मस्तिष्क रेखा होती है, और एक हृदय रेखा होती है। 3 जो होती है जिसको हम प्राइमरी लाइन के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा जितनी भी लाइनें आप देख रहे हैं इसमें, चाहे वो लाइफ लाइन के बगल में कोई लाइन हो, कोई भी क्रॉस हो, कट हो, आइलैंड बन रहा हो, ये सारी सेकेंडरी या द्वितीयक लाइनें होती हैं और ये लाइनें बनती और बिगड़ती रहती हैं। द्वितीयक लाइनें चेंज होती रहती हैं और प्राइमरी लाइनें जो होती हैं वो हमेशा स्थायी रहती हैं। सर, मस्तिष्क रेखा जो बताया, मस्तिष्क रेखा जो होती है वो किस बात को दर्शाती है या किस बात को बताती है? मस्तिष्क रेखा जो होती है, अगर आप देखें तो इसका जो विस्तार होता है जीवन रेखा के बगल से यहाँ पे चंद्रमा पे जो है इसका झुकाव होता है। मस्तिष्क रेखा कई प्रकार की होती है, लंबी मस्तिष्क रेखा हो सकती है, छोटी मस्तिष्क रेखा हो सकती है, या एक तरह से लहरदार मस्तिष्क रेखा हो सकती है। अगर हम देखें मस्तिष्क रेखा से किस चीज का पता चलता है, तो मस्तिष्क रेखा हमारे थॉट प्रोसेस या हमारे क्रिएटिविटी के बारे में बताती है, हमारी सोच के बारे में बताती है। एक इंसान कितना हद तक सोच सकता है, उसका इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा, वो मैथमेटिक्स पढ़ेगा, वो साइंस पढ़ेगा, उसकी बौद्धिक क्षमताएं किस फील्ड में कार्य करेंगी, यह मस्तिष्क रेखा के द्वारा पता चलती है। सर, जैसे भाग्य रेखा जो होती है, क्या वो हर किसी के हाथ में अलग अलग तरीके से होती है? भाग्य रेखाओं को लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। भाग्य रेखा में ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है। भाग्य रेखा नहीं भी होती है तब भी उनका संपूर्ण भाग्योदय होता है। तो इस बात से एक मिथ क्लियर हो रहा है कि भाग्य रेखा होना जरूरी है इसीलिए भाग्य होगा, ऐसा नहीं होता है। भाग्य जो होता है वो नहीं भी है भाग्य रेखा तब भी आपका संपूर्ण भाग्योदय है, नंबर 1। नंबर 2, आपका संपूर्ण भाग्योदय कहाँ से डिसाइड होता है? वह भाग्य रेखा से सिर्फ नहीं डिसाइड होता है, बल्कि आपके ये देखेंगे आप, ये अपोलो फिंगर है जिसको हम रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे सीधी लाइन यहाँ पे अगर खींची हुई है जिसको सूर्य की लाइन के नाम से जानते हैं, और अगर सूर्य की रेखा अच्छी है तो उस इंसान का भाग्य जो है वो 100% अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सर, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि हमें करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो लोग अपना हाथ दिखाते हैं कि आप देख के बताइए कि कब हम सक्सेसफुल होंगे, या तो क्या ये रियलिटी में होता है? मतलब हाथ दिखा के हम अपना करियर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। करियर और भाग्य ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। भाग्य अच्छा है तो करियर अच्छा है, करियर अच्छा है तो भाग्य डेफिनेटली आपका अच्छा साथ दे रहा है। करियर में ग्रोथ है कि नहीं है, सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। आपकी जो लाइफ लाइन है, यहाँ से कुछ लाइनें जो है इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है, आप देखेंगे इस तरह से ये ऊपर की तरफ लाइनें जाती हैं। ये करियर में प्रोग्रेस को बताती है कि कब कब आप प्रोग्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन प्रोग्रेस कर रही है तो लगभग 30 साल के आसपास आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। अगर और मध्य से जा रही है तो लगभग 40 या 45 साल तक आप प्रोग्रेस करेंगे। ये भाग्य की प्रोग्रेस को बताती रहती है। प्लस ये जो प्रोग्रेस होता है भाग्य की रेखा से भी देखी जाती है, और ये इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति पर्वत होता है, इसका भी मोटाई देखा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सिर्फ लाइनों का ही महत्व नहीं है बल्कि पर्वतों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। पर्वत अगर उभरे हुए है, बृहस्पति अच्छा है, सूर्य पर्वत अच्छा है, तो आप समझिए कि ऐसे लोग संपूर्ण भाग्यशाली होते हैं, राजाओं के समान भी हो सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि फैमिली में ना बहुत ज्यादा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेके कंसल्टिंग होते हैं। जी। तो बच्चों की देर से शादी होती है या शादी में डिले हो रहा होता है, तो वो अक्सर जाते हैं ज्योतिष के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास, कि हमारे बच्चों का हाथ देख के बताइए, कुंडली देख के बताइए। तो कुंडली और हस्तरेखा, इन दोनों में फर्क क्या है और कौन कितना ज्यादा प्रेडिक्ट करता है? आजकल एक बहुत ही आम धारणा है लोगों में कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि कुंडली सही है या हस्तरेखा सही है। पहले इस सवाल पे हम बात करते हैं। जो कुंडली होती है वो अपने जगह पे प्रेडिक्शन करती है। अगर आपका सही बर्थ डिटेल है, करेक्ट जन्म की तारीख मालूम है, करेक्ट अगर टाइम मालूम है, तो आपकी कुंडली करेक्ट बनती है और प्रेडिक्शन करेक्ट हो सकता है। नंबर 2, मान लीजिए आपकी जन्म की तारीख सही नहीं है, कुंडली सही नहीं है, प्रेडिक्शन सही नहीं है, वहां पे हस्तरेखाओं का कार्य होता है। या कई बार क्या होता है, कुंडली भी सही है और हाथ की रेखा को भी हम को रिलेट करने के लिए देखते हैं कि जो कुंडली में लिखा हुआ है वो हाथ से मैच कर रहा है कि नहीं। इसलिए दोनों ही विज्ञान सही है, दोनों ही शास्त्र है अपने आप में, और विज्ञान की कसौटी से थोड़ा सा इसको हम बड़ा मानते हैं, क्योंकि विज्ञान जो है थोड़ा एक छोटा शब्द है। अगर हम हस्तरेखा शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो यह शास्त्र है पूरा, और दोनों विद्या बिल्कुल सही है। सर, जैसे कितनी बार होता है कि लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो वो लोग भी अक्सर अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं कि हमें इस तरीके के लॉस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कोई ऐसी साधारण सी रेमेडी जो वो अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें और मतलब इस तरीके की दिक्कत हो ही ना उन लोगों को। जी।
बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों को जो है कि भाई भाग्य में हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, हमारा भाग्य अच्छा रहे, इसके लिए जो हमें सबसे प्रमुख जो रेमेडी करनी चाहिए, आप सबसे पहले अपने भाग्य रेखा को देखिए। भाग्य रेखा बहुत ज्यादा कटी हुई है, मान लीजिए इस पे बहुत ज्यादा क्रॉस कटिंग्स बनी हुई है, बहुत सारी राहु की लाइनें अगर उसको टच कर रही हैं, या शनि पे कोई भी रुकावट बनी हुई है, तो समझिए कि भाग्य में रुकावट है, लोन या कर्ज में भी हम चले जाते हैं। इसके लिए जो है सबसे प्रमुख उपाय जो है, आपको एक तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को सुबह उठ करके देखना चाहिए। जो लाइनें बहुत ज्यादा आपकी प्रबल नहीं है उनको देखना चाहिए, उससे वो लाइनें प्रबल होने लगती हैं। दूसरा यह है कि पूजा पाठ करना चाहिए। जैसे शनि या भाग्य का एक अच्छा रिलेशन माना जाता है, तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दे सकते हैं, शनि भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसके अलावा ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। कई बार हम जीवन की नेगेटिविटी में उलझे रहते हैं, तो अगर हम मन से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं वो सही हो सकती हैं। सर क्या समय के साथ साथ हमारी हाथों की जो रेखाएं हैं वो भी बदलती हैं? जैसे अभी हमारे ऊपर डाउनफॉल चल रहा है तो रेखाएं कुछ और हैं, कभी हमारे पास जब अच्छा आया, जब हम थोड़ा वहां से निकल के उस फेस को क्रॉस करके आए तो हमारी रेखाएं अच्छी हो गई, इस तरीके का भी कुछ होता है? बहुत अच्छा सवाल है। भाग्य की रेखाएं क्या चेंज होती हैं? बिल्कुल, इसका उत्तर है हाँ। अच्छा। अब सवाल ये है कि कब चेंज होती है, क्या हर दिन होती है या हफ्ते में होती है, महीने में होती है? तो भाग्य की या हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं वो प्रतिदिन बदलती रहती है, हर 24 घंटे में। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप सो के जगते हैं तो लाइनें बहुत स्पष्ट होती है, कई बार शाम को देखते हैं वही लाइन हल्की दिखाई देती है। इसका मतलब कुछ तो बदलाव चल रहा है। नॉर्मली जो हम नोटिस करते हैं वो करीब करीब 1 महीने या 1 साल लग जाते हैं हमें अपनी रेखाओं को समझने में कि ये बदल रही है या नहीं। लेकिन इसका उत्तर है कि भाग्य की रेखाएं हमेशा बदलती रहती हैं। हमारी सोच में जब बदलाव आता है तो भाग्य की रेखाओं में बदलाव आ जाता है, हमारे कर्म में जब बदलाव आता है तो हमारी रेखाओं में बदलाव आता है। तो सोच और कर्म दोनों जो है हमारे भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। सर जैसे कुछ हमारे कर्म भी होते हैं जो आजकल के बहुत ज्यादा टाइम में चल रहा है कि कर्माज रिटर्न, आप भी चीज देखते होंगे, तो क्या हमारे जो कुंडली है या जो हमारी हस्तरेखाएं हैं वो हमारे कर्म को भी दर्शाती है? जी बिल्कुल, एकदम सही सवाल है। जो कर्म होते हैं, मनुष्य की योनि में जब हम पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं हम ट्रेवल करके आ रहे हैं पिछले जन्म से लेकर के इस जन्म में, और ये जन्म जैसे ही खत्म होगा इसके बाद अगली यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाएगी। और यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि जो ये यात्रा हमारी इस वर्तमान जन्म में है ये सिर्फ एक यात्रा है, और पिछले जन्म के कर्मों का जो परिणाम है हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप अपनी सोच से, अपने मन से, अपने कार्यों से हमेशा अच्छा बने, अच्छा करें, अच्छा सोचें, जिसका परिणाम आपके आने वाले जीवन को बेहतर कर सकता है। अभी महाकुंभ का आयोजन भी किया गया था, बहुत सारे लोगों ने डुबकियां भी लगाई उसमें, क्योंकि जो उनके पिछले जन्मों के कर्म रहे होंगे या वर्तमान जन्म के जो कर्म रहे होंगे वो कर्म ठीक हो जाएंगे, उसको करेक्ट करके जो है वो आगे की यात्रा बेहतर कर सकते हैं। तो कर्म का प्रभाव जो है हमारे जीवन पे निश्चित रूप से पड़ता है। कर्म के लिए जो है आप देखेंगे या पिछले जन्म के परिणामों के लिए केतु और बृहस्पति पर्वत जो है वहां से भी हम कई बार ये देखते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, ये हथेलियों को भी देख करके पता चलता है। सर जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि इतने सारे कंसल्ट हो गए हैं, इतने सारे ज्योतिष आचार्य हो गए हैं, तो लोग कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसके पास जाएं और किसके पास नहीं जाएं। अगर अब आज के समय में कोई आपके पास आ रहा है तो वो सबसे पहले गूगल करके ही आता है नॉर्मली, और गूगल पे करते हैं तो इतने सारे लोग आते हैं, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा ज्योतिष जो है या ज्योतिषाचार्य जो है हमारे लिए सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सभी ज्योतिष कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, आप भी स्टडी करें, किताब पढ़ें और आप भी ज्योतिष बन सकते हैं। और बहुत सारे लोग उपलब्ध ज्योतिष हैं जो ऑनलाइन मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं। कभी भी आप ज्योतिष के पास जाएं तो आप पहले उनके बैकग्राउंड को जरूर चेक कर लें कि वो कब से कार्य कर रहे हैं, इस फील्ड में कब से हैं, और उन्होंने कितने केसेस को देखा हुआ है, क्या अध्ययन किया है। अगर कोई डिग्री ली है तो बहुत अच्छा है। अगर ज्योतिष की क्योंकि पढ़ाई होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, रिसर्च की भी पढ़ाई होती है, अगर पढ़े लिखे ज्योतिष है तो समझिए कि एक सिस्टमेटिक ज्ञान आपको दे रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने डिग्री नहीं भी ली है, अच्छे ज्योतिष हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा आपको कि भाई उन्होंने कितने वर्षों से इस फील्ड में किस तरह से मदद की है, वो आपको देखना पड़ेगा।
इसके अलावा सर जैसे आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन कंसल्ट भी करवाते हैं काफी सारे जी। लोग, तो ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट होता है या ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट होता है? किसमें हम ज्यादा बारीकी जी से जी। चीजें समझ सकते हैं? अब आजकल ऑनलाइन का जमाना है। वैसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी दिखा करके समस्या के समाधान को ले रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम थोड़ा गहन अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि हाथों की मोटाई, हाथों की लंबाई, हाथों का आकार प्रकार, लाइनों का कलर जो है वो ज्यादा स्पष्ट होता है जब हम आसपास बैठते हैं। जब हम हाथों की गद्दियों को छूते हैं, इससे हमें पता चलता है कि गद्दी की मोटाई कितनी है, जो पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है। तो यह निश्चित है कि अगर हम आमने सामने बैठ करके हस्तरेखा का विश्लेषण करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम आता है। हस्तरेखा विश्लेषण में आप कभी भी अगर ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो अपने हाथों का प्रिंट जरूर भेजें, इंक लगा करके, ब्लू इंक लगा करके पेपर पे, और उस प्रिंट को भेजें और फिर अपने हाथों का फोटो भी भेजें, तो ज्यादा बेहतर अवलोकन हो सकता है। सर जैसे हमारी लाइफ में कुछ घटना घटने वाली है या कुछ घटना घटित हो सकती है, तो क्या उसकी चेतावनी हमारी हस्तरेखा के द्वारा हमें पहले भी मिल सकती है? बिल्कुल। हस्तरेखा के अंदर पूरे जीवन की घटनाओं का ही विवरण होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। जीवन के किस उम्र में आपके साथ क्या घटना घटेगी, कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, क्योंकि नौकरी शादी भी एक बड़ी घटना होती, कब आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कब बीमार हो सकते हैं, कब गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, या कब जो है नौकरी में डाउनफॉल आ सकता है, कब नौकरी में आपकी प्रोन्नति हो सकती है। इन सभी का विवरण विस्तार से दिया गया रहता है। सर इसी के साथ एक आखिरी सब मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, एक लास्ट मैसेज। हस्तरेखा शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको देख करके मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में संपूर्ण रूप से सही गाइडेंस प्रदान किया जा सकता है। अगर आप हस्तरेखाओं के माध्यम से गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको किस फील्ड में नौकरी करनी है, कैसी शादी मिलेगी आपकी, कैसा जीवन होगा, किस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, तो हस्तरेखा के माध्यम से बहुत ही सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। इसके साथ साथ हस्तरेखा के साथ साथ आप अपने कर्म के ऊपर भी काम जरूर करें, अपने कर्म को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने सोच में निरंतर बदलाव भी करते रहें, जिससे आपका कर्म बेहतर हो और हस्तरेखाएं भी आपके समय के हिसाब से बदल सकती हैं। कहा जाता है कि जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका भी कर्म होता है, उनका भी जीवन होता है। सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा। सिकंदर किसी ज्योतिष के पास गया और उस ज्योतिष ने बोल दिया कि भाई आपका जीवन बेकार है। सिकंदर उठा, अपने तलवार से दोनों हाथों को काट दिया, बोला मैं हस्तरेखाओं पर विश्वास नहीं करता हूं, और वो दुनिया का एक महान व्यक्तित्व बना। तो आप भी अपनी सोच और अपने कर्म से अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।